नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शादी के बारे में आपके मन में जो भी सवाल है उस सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। यानी आपका शादी कब होगा, किस उम्र में होगा और कहाँ पर होगा, क्या शादी के पहले और बाद में कोई परेशानियां झेलना पड़ेंगे। ये सब जो सवाल आपके मन में आते हैं, इस पूरे सवाल का जवाब एक ही वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे और साथ में एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक्स भी बताएंगे जो कि आप अपना खुद का हाथ देखने से ही ये सारी सवाल का जवाब पता कर सके। तो आइए आते हैं मूल टॉपिक पर। सबसे पहले आप अपने इस पोजीशन यानी बूथ के क्षेत्र में इस जगह को अच्छा से देखिएगा। यहाँ पर आपका शादी का लकीर होते हैं। अब किस उम्र में होगा, सबसे पहले ये सवाल का हम हल निकालते हैं। देखिए, ये हो गया आपका हॉट लाइन। ये आपका हथेली का कहीं से भी हो, बहुत हद तक यहाँ से शुरू होगा और आपका कनिष्ठ उंगली यानी ये जो है इस बीच का पोजीशन, इसी को आपको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। इस पोजीशन को अगर आप लड़का है तो 52 इयर्स पकड़िए। यानी आपका हार्ट लाइन से आपका जो कनिष्ठ उंगली का जो लास्ट पोजीशन है, इस समूचा पोजीशन को आप 52 इयर्स पकड़े। अगर आप लड़की है तो 42 पकड़ लीजिए। यानी शादी का जो उम्र है, ये तो आप 52 के ज़्यादा आपका उम्र हो गया तब भी आपका शादी हो सकता है, और आप अगर औरत है तो 42 के बाद भी आपका शादी हो सकता है। लेकिन शास्त्र में वर्णित क्या हुआ है कि लड़का 52 के बाद शादी होने का योग्य नहीं है, होगा ये दूसरी बात है। तो हम जो शास्त्र में वर्णित है उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब एक सीक्रेट जो बात है इसको आप देख लीजिए, इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। यानी इस पोजीशन को आप 26 पकड़ लीजिए अगर आप लड़का है, और अगर आप लड़की है तो इस बीच वाला पोजीशन यानी जो मिडिल ऑफ द पॉइंट है इसको 21 पकड़ लीजिए। अब अगर आपका हार्ट लाइन के बाद आपका जो बीचों बीच का स्थान निकल लिया, आप बीचों बीच में से अगर कनिष्ठ उंगली की और आपका मैरिड लाइन है, यानी ये जो रेखा ये आपका विवाह रेखा कहा जाएगा। तो ये अगर हार्ट लाइन के नज़दीक है और बीच से पहले है तो आप अगर लड़का है तो 26 साल के पहले ही आपका विवाह का योग है। अगर आप लड़की है तो 21वें वर्ष के पहले ही आपका शादी का योग दिखाई दे रहा है। योग दिखाई देना और शादी में कन्वर्ट होना ये एक चीज़ नहीं है, धीरे धीरे उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका मान लीजिए कि आप लड़का है और आपका यहाँ पर एक शादी का लकीर यानी विवाह रेखा दिखाई दे रहा है, तो ये दर्शाता है कि 33-4 के बाद आपका शादी होगा। यानी 34-35 वर्ष के बाद शादी का योग दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ अगर आपका बीचों बीच में है तो पहले ही बताया कि ये 26 इस उम्र को दर्शाता है। लेकिन क्या होता है कि एक आदमी के हाथ में बहुत सारे सदियों का रेखा होता है। यानी एक रेखा ऐसा है और एक रेखा ऐसा है, यानी दो लकीर है। तो क्या ये दो लकीर का मतलब है कि आपका दो शादी होगा? ये बिल्कुल नहीं, यानी गलत है। तब जो लकीर सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ा सुंदर और रेडिश कलर का है वही आपका शादी का बाद कंफर्म करता है। यानी मान लीजिए आपके हथेली में यहाँ पर एक गो लकीर है और यहाँ एक गो छोटा सा लकीर है, तो इस उम्र में ये रेखा आपका शादी जैसा संबंध बनाएगा, यानी लव अफेयर में आप
आ सकते हैं, या फिर आपका अरेंज शादी होगा, दिखाई में व्यस्त है लेकिन शादी का तारीख और लड़की कुछ भी तय नहीं हुआ है। वहीं पर अगर ये दूसरा जो लाइन है ये आपका विवाह को कन्फर्मेशन दे रहा है, तो आपको शादी का उम्र जो है ये दूसरी रेखा से पता करना होगा। तो ये रेखा लगभग 28-9 एज में है, तो अगर ऐसा है तो आपका शादी इस उम्र में होगा। यहाँ एक और बात है कि अगर आपका ये पहले ही लाइन जो दिखाई दिए, ये लाइन में आपका शादी हो गया, ये रेखा जो है ये बड़ा है और ये रेखा है ये थोड़ा छोटा है, तो ऐसा बात नहीं है कि इस उम्र में शादी नहीं हो सकता। हाँ, इस उम्र में शादी आपका हो सकता है और अचानक से हो सकता है, यानी आप किसी के साथ आपका प्रेम हो गया और आप उसको लेकर चले आए, ऐसा स्थिति ये रेखा दर्शाता है। लेकिन बाद में अगर ये रेखा आपका 22-23 इस एज में है और बड़ा से बड़ा जो रेखा है वो 29, 30, 32 ऐसा एज में है, तो आपको शादी के बाद कोई दूसरा आदमी या औरत से प्रेम होने की संभावना को दर्शाता है। या फिर ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि शादी तो आप इस उम्र में कर लिए और शादी के बाद आपका फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया और ये डिस्टर्बेंस चलता ही गया जब तक कि इस उम्र तक, यानी जिस उम्र में ये दूसरा शादी का लकीर ना दिखाई दे, उस उम्र में जाके यही जो प्रॉब्लम चल रहा था शादीशुदा जिंदगी में वो सुधरते गया और आपस में प्रेम संबंध बढ़ते गए। तो ये भी आपका हो सकता है। ये डिपेंड कहाँ पर करेगा? ये डिपेंड करेगा, आप अगर लड़का है तो आपका शुक्र के स्थान को देखिए। शुक्र का स्थान कहाँ पर है? ये है आपका शुक्र का स्थान। अगर शुक्र का स्थान में कोई नेगेटिव साइन है, जैसे यहाँ आपका ब्लैक स्पॉट यानी तिल या फिर मोल जिसको कहता है या फिर इस जगह में कोई क्रॉस का इस तरह का निशान है, या फिर शुक्र के क्षेत्र में इस नेट की भांति आपका कोई साइन बन रहा है, तो शादीशुदा जीवन में ये प्रॉब्लम लाएगा और ज़रूर लाएगा, इसमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और अगर आप लड़की है तो आपका मार्स की क्षेत्र यानी मंगल के क्षेत्र को आपको देखना होगा। अगर आप यहाँ से कोई लकीर निकलता है तो वो शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम लाएगा, या फिर यहाँ से नेगेटिव मार्स से इस टाइप का बहुत सारे निशान आपके हथेली में है, तो भी आपका शादीशुदा जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और लड़का हो या लड़की हो, अगर आपका गुरु यानी बृहस्पति के क्षेत्रों में कोई प्रॉब्लम है तो भी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आ सकता है। यानी इस क्षेत्रों में आपका कोई ब्लैक स्पॉट आ गए, कोई मोल आ गए, या बृहस्पति की उंगली में इस तरह का कोई आड़ी रेखा बन जाए, इस तरह का नेट का स्थिति तैयार हो जाए, तो अभी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आएगा। तो इसका क्या कोई हल नहीं है? ज़रूर हल है। और आपके हथेली के हिसाब से अगर आप कुछ रेमेडी या उपाय बरतने होते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।